तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, CSIR नेट का एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है। 18 सितंबर को ये एग्ज़ाम है। तो ऑब्वियस है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब भी स्टूडेंट देने जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का फियर होता है, थोड़ा बहुत डर होता ही होता है एग्ज़ाम का। कोई बात नहीं, डर होना नेचुरल है, लेकिन आपको कुछ ऐसी बातें हम आज बताएंगे जिसको आपको अवॉइड करना है, उन सब चीज़ों को नहीं करना है। ठीक, ट्राई करना है मैक्सिमाइज कि उन सभी चीज़ों को आप अवॉइड करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आपका एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका आएगा। आपका ब्रेन जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में दे पाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। क्या है वो चीज़ें जिनको आपको अवॉइड करना है? चलिए बात करेंगे, बहुत ही सिंपल से लॉजिकल वे में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली स्टूडेंट करते हैं वो उनको अवॉइड करना है। यू नीड टू अवॉइड, आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक, कौन कौन सी हैं ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं? जनरली एग्ज़ाम से पहले भी करते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पर भी करते हैं। तो पहले देखेंगे एग्ज़ाम से पहले क्या स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कॉमनली, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताएंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल समझिए इस बातों को। तो अगर हम आपसे बताएं तो सबसे पहले अवॉइड करने हैं आपको सारे जितने भी सोर्सेज हैं, डिस्ट्रैक्शन के जितने भी सोर्सेज हैं सभी को अवॉइड करना है। देखो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हमारा लास्ट पॉइंट है, बस उसको समझ लिया तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर। और बिल्कुल ऐसे एकदम लाइट वेट में बात बताएंगे, अवॉइड द सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो जितने भी सोर्सेज हैं डिस्ट्रैक्शन के, उन सभी को हमें अवॉइड करना है। अवॉइड द सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, है ना भाई? तो अवॉइड द सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन सर, डिस्ट्रैक्शन से आपको क्या समझ में आता है? देखो, डिस्ट्रैक्शन जो वर्ड है बच्चों, ये जो वर्ड है यही हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल को डिक्रीज करता है। जो भी हमारे पास आसपास के डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या सोर्सेज है डिस्ट्रैक्शन के, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो जो डिस्ट्रैक्शंस है ये सबसे पहले हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डिक्रीज करता है। क्या करता है भाई? हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। जितने भी टाइप की डिस्ट्रैक्शंस हैं ये सबसे पहले क्या काम करती हैं? हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को घटा देती हैं। हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को घटा देती हैं। जब हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लो हो जाता है, जब हम ऐसा फील करते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, किसी टॉपिक को लेके हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, या किसी चैप्टर को लेके हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही कम फील हो रहा होता है, तो उसी वजह से एग्ज़ाम का डर, एग्ज़ाम का फियर जो है स्टूडेंट के अंदर, जो कि पहले कम था लेकिन अब ज़्यादा हो जाता है। एग्ज़ाम पास आ रहा है इसका डर नहीं होता है स्टूडेंट को। एग्ज़ाम पास आ रहा है इस चीज़ का स्टूडेंट को डर नहीं होता है। डर इस बात का होता है कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मैं ये टॉपिक भूल रहा हूँ, मेरे साथ के दोस्त इस टॉपिक में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होने की वजह से एग्ज़ाम का फियर आपके अंदर ज़्यादा आता है। इसकी वजह से आपके अंदर एग्ज़ाम का फियर बैठ जाता है और वो एग्ज़ाम का जो फियर है, जो डर है, वो इंक्रीज़ होने लगता है। जो एग्ज़ाम का फियर है वो इंक्रीज़ होने लगता है। एग्ज़ाम का डर आपका बढ़ने लगता है। जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शंस, आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लेवल घटता चला जाता है स्टूडेंट का और एग्ज़ाम का डर बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है, जो उसको करना चाहिए इन बचे हुए टाइम में रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस, उन पर अपना फोकस ना करके सिर्फ इन चक्करों में पड़ जाता है ना? इन चक्करों में पड़ जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है और एग्ज़ाम में वो पैनिक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट उसका बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग। डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग समझ में आया कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो इस तरीके से काम करता है, रियल लाइफ में भी काम करता है और एग्ज़ाम से पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम का डर क्यों है उनके अंदर। एग्ज़ाम का डर इसी वजह से आता है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ होता चला जाता है।
तो क्या है ऐसे सोर्सेज, अब हम बात करेंगे क्या है ऐसे सोर्सेज जो ये डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जो ये डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले इन दोनों का, है ना, इन दोनों का होना गलत है ना। कॉन्फिडेंस लो होना गलत बात है, एग्जाम का डर बहुत ज़्यादा होना ये भी गलत बात है। एग्जाम का डर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कम होना चाहिए, ठीक। कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन किसी को बताना नहीं है कि हमारे पास हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अपने तक अपना कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल एग्ज़ाम देने जाइए, कूल माइंड से देकर आइए, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। किसी को शो नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को अपने तक रखना है, समझ में आया, ठीक। तो ये चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शंस की, इनसे बचना है, इनसे बचना है। इनकी कौन करता है ये डिस्ट्रैक्शंस, कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या सोर्सेज हैं इन डिस्ट्रैक्शंस के। चलिए अब हम देखते हैं सोर्सेज की। तो क्या है ऐसे सोर्सेज जो ये डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं भाई, क्या है ये सोर्सेज जो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। तो सोर्सेज में जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो बहुत सारे सोर्सेज माइंड में आ रहे होंगे। सर ये भी डिस्ट्रैक्ट करता है हमें, ये भी डिस्ट्रैक्ट करता है, सर ये भी डिस्ट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन जो आपका जो सोर्स है जो डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है वो, जो सबसे ज़्यादा सभी को, चाहे कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो जाए, कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो जाए, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन करता है हमें, वो हमारा फ़ोन करता है। कौन करता है? हमारा फ़ोन, हमारा मोबाइल फ़ोन। समझ में आया? हमारा मोबाइल या हम कह लें फ़ोन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यही करता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यही करता है। वो बात अलग है कि आप अभी इसी फ़ोन पर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जुड़े हैं, बच्चों का हमेशा ही फ़ायदा कराएंगे, ठीक। उनके एकदम बात करेंगे कि उनका कभी एग्ज़ाम ख़राब ना हो, ठीक है। तो बिल्कुल आपके सामने एकदम जो बात सही है तो सही है। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन करता है एग्ज़ाम से पहले वो आपका मोबाइल करता है और फ़ोन करता है। और इसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस करने वाले ऐप हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे जो ऐप आता है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है, यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं वही है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का बड़ा फेनोमेना, यूट्यूब। यस, तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है यूट्यूब से होता है। अब कई स्टूडेंट कह सकते हैं सर यूट्यूब तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सर हमें एजुकेशन प्रोवाइड का। बिल्कुल है, लेकिन एग्ज़ाम से 1 वीक पहले या 7 डेज पहले, 5 डेज पहले, 4 डेज पहले, 3 डेज पहले यूट्यूब एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उन स्टूडेंट के लिए जिनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी थोड़ा कम है ना, जो जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, या जो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मोस्टली सभी डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पर जो आपके लास्ट 7 डेज होते हैं उस टाइम पर यूट्यूब एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर कई सारे बढ़िया टीचर्स कह सकते हैं और कई सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो अलग तरीके में चीज़ों को पढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो टीचर्स अपनी जगह सही है बट आप उन चीज़ों को गलत तरीके से समझ लेते हैं और कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो वही सारी दिक्कतें फिर आपके एग्ज़ाम में होती है। तो इसीलिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन सामने निकल कर आता है, ठीक। यूट्यूब के बाद जो दूसरा बड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है, सबसे बड़ा दूसरा डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब पर तो आप वीडियोज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कई न्यूमेरिकल ऐसे कोई टीचर्स करा रहा होगा कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा और वहीं पर दूसरे स्टूडेंट बहुत ही फास्ट आंसर कर रहे होंगे, वहाँ भी आपका मोरल डाउन होता है। तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है एग्ज़ाम से पहले, तो इसको अवॉइड करना है। मेरा तो सबसे सिंपल सा लॉजिक है कि एग्ज़ाम आ रहा है, फ़ोन को बंद कर दो और अलमारी में बंद करके लॉक कर दो, दैट्स इट। मस्ती से आराम से खाना खाओ, जो भी अपने नोट्स बनाए हार्ड कॉपी के उनको रिवाइज करो, आराम से सो जाओ, है ना। इस तरीके से आप अपने 7 to 8 डेज को अगर करते हैं बहुत बढ़िया है। मोबाइल को कब खोलना है? मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप पे लैपटॉप है तो लैपटॉप पे सिर्फ टेस्ट सीरीज को दीजिए, बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यूट्यूब से बचना है। और दूसरा जो आपको बचना है भाई, दूसरा जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है वो है व्हाट्सअप, है ना। ये सबको पता है ये सारे डिस्ट्रैक्शंस के मीडियम है, उसके बाद भी स्टूडेंट इनको यूज़ करते हैं।
बिल्कुल यूज़ करने के एडिक्ट जो हो गए हैं बच्चों। लेकिन इसका एडिक्शन, अगर आप चाहते हैं इसका एडिक्शन खत्म हो जाए तो कुछ नहीं, 2 दिन के लिए अपने फ़ोन को बंद करके, स्विच ऑफ करके अलमारी में लॉक कर दीजिए और चाबी फेंक दीजिए। दैट्स इट, डिस्ट्रैक्शन खत्म। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन इस टाइम पर, तो छोड़ देना है। यूट्यूब और व्हाट्सएप से बचना है। 3rd नंबर पे आपको टेलीग्राम से बचना है। अब कई स्टूडेंट ऐसे टेलीग्राम के चैनल्स ज्वाइन कर चुके होंगे अभी इस टाइम से, एग्ज़ाम से पहले अभी ये जो 7 डेज बचे हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे, कई सारे व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे उनको सॉल्व कर रहे होंगे, और कई सारे टेलीग्राम के चैनलों से जुड़ चुके होंगे जहां पर क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनको सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब ना करें, दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस, ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। और कई लोग यहाँ पर एकदम माइंड गेम खेल रहे होते हैं, टेलीग्राम पे ऐसे क्वेश्चंस दे रहे होते हैं जो स्टूडेंट से सॉल्व नहीं होते और CSIR नेट एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और इसका सबसे सीधा इलाज है भाई, फ़ोन को स्विच ऑफ करके अलमारी में लॉक कर दीजिए और चाबी फेंक दीजिए। ठीक, टेलीग्राम से भी बचना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम, तो भाई इंस्टाग्राम से भी बचना है। तो ये 4 सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन जो फ़ोन के अंदर पड़े हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो फ़ोन के अंदर पड़े हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टा। बात समझ में आई? ये 4 बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल और फ़ोन की वजह से आते हैं। तो इनको हटा दीजिए, बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपको मिलने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, अब दूसरा डिस्ट्रैक्शन का मीडियम क्या है? दूसरा डिस्ट्रैक्शन का मीडियम है अदर के नोट्स, यानी दूसरों के नोट्स को पढ़ने लगते हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं बच्चों कि अपने नोट्स नहीं बनाते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, अपने दोस्त के नोट्स उठा के ले आते हैं, है ना, फोटो खींच के ले आते हैं। अब उसको पढ़ रहे हैं। अब उससे कुछ नहीं होगा, दूसरों के नोट्स को पढ़ना बंद करें। अगर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, दूसरों के नोट्स को नहीं पढ़ना है। तो सीधी सी बात है, दूसरों के नोट्स को अब ना पढ़ें, है ना, दूसरों के नोट्स को अब बिल्कुल ना पढ़ें, कोई फायदा नहीं मिलेगा, जो आपने पढ़ा है वो भी खराब हो जाएगा। तो अदर के नोट्स, तो दूसरों के नोट्स को भी अब आप लोग ना पढ़ें, है ना, तो ये भी आपको नहीं करना है। दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस। तो दूसरों के नोट्स, चाहे आपके फ्रेंड ने कितने भी अच्छे नोट्स बनाए हो, उसने अपने हिसाब से बनाए हैं, अपने लिए बनाए थे, ठीक है, आपके लिए नोट्स नहीं बनाए थे, तो इसीलिए वो उसको फ़ायदा ज़्यादा करेगा जिसने उस नोट्स को बनाया है। तो दूसरों के नोट्स को आप ना पढ़ें, अच्छा रहेगा ना पढ़ें। ठीक, तो क्या करना है, दूसरों के नोट्स को नहीं पढ़ना है। तो अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो सेल्फ नोट्स को पढ़िए, जो आपने अपने नोट्स बना रखे हैं उनको पढ़िए और वहीं से रिवीजन करिए, ये चीज़ करिए, इसमें फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। सेल्फ नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको पढ़िए और उन्हीं से रिवीजन करिए, ये आपको फ़ायदा देगा, बात समझे कि नहीं? तो अपने नोट्स को पढ़िए और उसी से रिवीजन करिए, दूसरे के नोट्स को लेने की जरूरत भी नहीं है, कोई दे रहा है तो भी मत लीजिए, दूसरे के नोट्स से बचिए। समझ में आया? पहला क्या करना है, फ़ोन को उठा के साइड में रख देना है 5 डेज़ के लिए, जितने भी डेज़ बचे हैं उतने डेज़ के लिए आपको फ़ोन को साइड में रख देना है। ठीक है, समझ में आया? टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन कर रखे हैं और अगर आप पे फ़ोन है तब फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज फ़ोन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हैं कुछ डिस्ट्रैक्शंस के सोर्सेज। और क्या है सोर्सेज डिस्ट्रैक्शन के? दूसरे सोर्सेज हैं डिस्ट्रैक्शन के। देखिए अब क्या होता है, अब मान लीजिए आपने फ़ोन भी हटा दिया, है ना, फ़ोन भी हटा दिया, सोर्स डिस्ट्रैक्शन का फ़ोन भी हटा दिया और दूसरे के नोट्स भी लेकर नहीं आए हैं, ठीक है। तो बस दूसरों के नोट्स को रिवाइज ना करें, अपने नोट्स बनाएं, बिल्कुल रिवीजन करें, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें। और क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं? और डिस्ट्रैक्शंस आपके कुछ ऐसे हो सकते हैं, कई स्टूडेंट इन दोनों में से, चलिए मोबाइल और फ़ोन को भी हटा दिए हैं, दूसरे के नोट्स नहीं लेकर आए हैं, सेल्फ नोट्स हैं। अब उन स्टूडेंट को डाइवर्ट कौन करता है, या वो स्टूडेंट कहाँ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं? तो वो स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब वो क्या करते हैं, नए टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई आपको कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम है अच्छे से अपने माइंड के साथ खेलना,
अच्छे से अपने माइंड के साथ खेलना और उसको रिलैक्स रखना, है ना। तो माइंड आपसे कहेगा कि ये टॉपिक भी कर ले, ये टॉपिक भी कर ले, ये टॉपिक भी कर ले, नया टॉपिक स्टार्ट कर ले, यहां से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आपको उसको समझाना है नहीं, जितना कर लिया उतना बहुत है, भरोसा रखना है अपने आप पे, ट्रस्ट रखना है अपने आप पे, है ना, कॉन्फिडेंस रखना है, और कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है बच्चों, नहीं करना है मतलब नहीं करना है, ठीक है। तो कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, तो नो न्यू टॉपिक स्टार्ट, तो डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक, डोंट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक, कोई भी नया टॉपिक या चैप्टर। भाई लोग तो चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं, ये ऐसी गलतियां ना करें भाई। कोई भी नया टॉपिक या चैप्टर आपको स्टार्ट नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, बात समझेंगे नहीं। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, ठीक। तो कई स्टूडेंट मोबाइल और फोन से जब डिस्ट्रैक्शन हटा देते हैं, उसके बाद दूसरों के नोट्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनसे भी बचना है। लास्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी नए टॉपिक, अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपके मटेरियलिस्टिक चीज कर रही हैं, ऐसी भी चीज कर सकती है जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, आपके माइंड के अंदर भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ये माइंड डिस्ट्रैक्शन है। ये दिमाग कहेगा आपसे करने के लिए कि भाई नया टॉपिक स्टार्ट कर ले, ये दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आसपास का कोई भी नहीं कर रहा है, दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और कई बार स्टूडेंट या फ्रेंड, है ना, कई फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं ये टॉपिक कर ले, ये टॉपिक कर ले, है ना, या पीवाईक्यू जब आप देख रहे होते हैं तब वहां से आपका माइंड कहता है ये टॉपिक भी कर ले, है ना। तो माइंड डिस्ट्रैक्शन है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है अपने बॉडी के अंदर, है ना, माइंड डिस्ट्रैक्शन। तो ये माइंड से डिस्ट्रैक्ट होता है स्टूडेंट यहाँ पर, तो यहाँ से भी बचना है, यहाँ से भी बचना है। आपको दिमाग को कैसे समझाना है, जितना किया है उतना बहुत है, उससे मैं रैंक निकाल के दिखाऊंगा, ये आपको कह देना है अपने दिमाग से, वो मान जाएगा। और नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, उस टॉपिक को लेके बैठ जाइए जिस टॉपिक को आपने पहले पढ़ रखा, और उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। दिमाग अपने आप ही उस टॉपिक को भूल जाएगा, उस नए टॉपिक को भूल जाएगा जिसको वो स्टार्ट करने की सोच रहा था, है ना। तो ये होता है एग्जाम को क्रैक करने का सही तरीका, कुछ चीजों से बचना है, और ये है वो चीजें, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन का जो सोर्स है, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन है और वो रियलिटी है, इसीलिए आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे, है ना, कोई भी झूठ नहीं, बिल्कुल जो बातें सच हैं वो सच हैं। आप नोटिस कीजिएगा लाइफ में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एग्जाम में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, एग्जाम से पहले भी, एग्जाम में भी आते हैं, एग्जाम में भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो एक सोर्स है डिस्ट्रैक्शन का, जो सबसे बड़ा सोर्स मानता हूं मैं डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स, और वो है टॉक, बातचीत करना। भाई बातचीत करना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बातचीत करना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और खासकर वो वाली टॉक जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है या जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। टॉक मैं लिख देता हूं, बच्चे कहेंगे अच्छा बात ही ना करें भाई, टॉक रिलेटेड टू एग्जाम, टॉक रिलेटेड टू टॉपिक्स, टॉक रिलेटेड टू एग्जाम, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बातचीत आपको नहीं करनी चाहिए, है ना। चैप्टर से रिलेटेड कोई बातचीत किसी से नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नहीं, मतलब किसी से भी नहीं। और इसमें सबसे अच्छा जो साथ देते हैं आपका, वो होते हैं आपके पेरेंट्स, क्योंकि उनको आपके एग्ज़ाम के बारे में या एग्ज़ाम आप किस लेवल का दे रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। उनको बस इतना पता होता है कि आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, वो नहीं जानते कि केमिस्ट्री में क्या चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कैसे कर ली बच्चा, है ना, इनऑर्गेनिक फिजिकल कैसे कर रहे हो, उनको नहीं पता है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो और वो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें भी आपसे बहुत कम करते हैं, समझ रहे हो। और जो फ्रेंड होते हैं वो यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड बातें एग्जाम टाइम पर ज़्यादा करते हैं, और एग्जाम सेंटर पर भी सबसे ज़्यादा बातें आपके फ्रेंड्स कर रहे होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, जिनसे आपको बचना है, ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं, जब आप एक बार अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे फिर आपको फील होगा यस सर ने बिल्कुल सही कहा था, टॉकिंग से बचना है, टॉकिंग से तब तक बच के रहना है जब तक एग्जाम का रिजल्ट ना आ जाए, तब तक टॉकिंग से बचना है। बिल्कुल टॉक नहीं करना है, मस्ती से अपना काम करना है, प्रिपरेशन करते रहना है और उसी को आगे बढ़ाते रहना है। समझ में आया। तो टॉकिंग से बचना है, एग्जाम से रिलेटेड टॉक तो बिल्कुल नहीं करनी है किसी से, है ना। बस इतनी बात करिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, हाँ कर लिया, रख लिया, बहुत अच्छे फोटो ले ली, बस। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड कोई बात करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों, क्लियर। तो ये हैं सारे सोर्सेज डिस्ट्रैक्शंस के। तो टोटल कितने सोर्सेज हुए डिस्ट्रैक्शन के?
टोटल हमारे पास सोर्सेज हुए डिस्ट्रैक्शन के, फर्स्ट फोन, सेकंड अदर के नोट्स, दूसरों के नोट्स, तीसरे हैं आपके कोई भी नया टॉपिक मत स्टार्ट करिए, माइंड डिस्ट्रैक्शन, दिमाग कहेगा लेकिन करने का नहीं, ठीक, लास्ट है टॉक। तो अगर बच्चों आपने फोन को खत्म कर दिया, एक फोन, देखिए ध्यान से, अगर आपने एक सेल फोन को ऐसे उठा के फेंक दिया, अलमारी में रख दिया, है ना, तो मैं बता रहा हूं सारे डिस्ट्रैक्शंस तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो टॉक आपकी खत्म हो जाएगी, दोस्तों से कनेक्शन टूट जाएगा अगर आपने फोन को रख दिया है बंद करके, ठीक, और साथ ही साथ मोबाइल और फोन से जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हो रही थी 4 टाइप की, ये भी खत्म हो जाएगी, है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। अदर नोट्स, दूसरों के नोट्स भी आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप दूसरों से बातचीत नहीं कर पा रहे होंगे और दूसरे के घर जल्दी आप जाते नहीं हैं, तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। बस आपको एक ही फोन उठा के रख देना है अलमारी में, 2 दिन के लिए भी रख दोगे एग्जाम से पहले, तब भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 2 दिन पहले भी अगर ये काम आप कर देते हैं एग्जाम से पहले, तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। 2 डेज पहले भी कर देते हैं, और ट्राई कीजिए अभी कर दीजिए तो बहुत बढ़िया है, अभी कर दीजिए तो बहुत बढ़िया है। समझ में आया? तो ये हैं कुछ सोर्सेज जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस घटता है, कॉन्फिडेंस घटने की वजह से एग्जाम का फियर बढ़ता है, एग्जाम का फियर बढ़ने की वजह से रिजल्ट खराब होता है, और रिजल्ट खराब होने की वजह से जेआरएफ नहीं हो पाता है। और हमको जेआरएफ चाहिए हर उस बच्चे का जिसने मेहनत करी है, हर उस बच्चे का जिसने मेहनत करी है, हमें हर उस बच्चे का जेआरएफ चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है ना। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी हैं। तो ये तो हो गई वो बातें जिनको हमें अवॉइड करना है। तो ऐसी कुछ बातें भी सर हमें बता दीजिए जिसको हम कर सकते हैं सर, जिसको हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अब अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे सर तो हम बोर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने फ़ोन को रख दिया है साइड में, तो सर कुछ तो हमें करने के लिए चाहिए। यस, बहुत कुछ है करने के लिए। क्या है वो चीज़ें जो आप एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम टाइम में कर सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम टाइम में कर सकते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, तो क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। पहला नंबर पॉइंट है, तो आपको रिवीजन करना चाहिए। और इन रिवीजन के अंदर आपको, इस रिवीजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट स्किप एनी लिटिल टॉपिक, डोंट स्किप लिटिल टॉपिक्स। जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको स्किप ना करें। अगर आपने उनको नहीं पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उनको ना पढ़े, लेकिन अगर आपने उनको पढ़ रखा है, पहले से उसको पढ़ा है 1-2 बार, है ना, तो उनको स्किप ना करें, उनका रिवीजन कर लें। डोंट स्किप लिटिल टॉपिक। जो छोटे टॉपिक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि पॉलीमर, सरफेस, पॉलीमर, सरफेस, और साथ ही साथ आपका बाय इनऑर्गेनिक। अगर आप इन 3 टॉपिक को भी अगर कराते हैं भाई, इन 3 टॉपिक को भी कराते हैं, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को भी करके जाते हैं, मैं बता रहा हूं बच्चों, काफी बेनिफिट मिलता है। पॉलीमर, सरफेस और बाय इनऑर्गेनिक, ये एक्सपीरियंस है भाई। बाय मॉलिक्यूल और बाय इनऑर्गेनिक, पॉलीमर और सरफेस, ये 3 लिटिल टॉपिक्स हैं। अगर आपने इनको पढ़ रखा है पहले तो बिल्कुल इनका रिवीजन कर लीजिए, इनका रिवीजन कर लीजिए। और अगर आपने इनको नहीं भी पढ़ रखा है और आपने इसको बहुत पहले पढ़ा था, तब भी आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनको पहले बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, है ना। और अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो इनका रिवीजन आप कर लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो डोंट स्किप लिटिल टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स को रिवीजन में बिल्कुल स्किप ना करें, उनको रिवाइज कर लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद छोटे टॉपिक्स को कर लेने के बाद आपको जो वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको कर लें। अगर आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्ट्रांग है तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को रिवाइज करिए, फिजिकल मत करिए। फिजिकल इनऑर्गेनिक स्ट्रांग है तो फिजिकल इनऑर्गेनिक करिए, और अगर फिजिकल ऑर्गेनिक स्ट्रांग है तो फिजिकल ऑर्गेनिक करिए। तो जो भी पोर्शन आपके स्ट्रांग है उनको करिए, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सुबह उठना है, आराम से अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है ना, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना है, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। और उसके बाद आराम से आप सो सकते हैं। टाइम, एग्जाम टाइम आपका होगा 9 to 12, तो 9 से 12 के बीच में अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 9 से 12 के बीच में अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो, या फिर 9 से 12 के बीच में अगर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं
तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपका माइंड जो है 9 से 12 में सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, है ना। इसलिए तो आपको क्या करना है, पहला तो रिवीजन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देखो ध्यान से, तो पहला आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। दूसरा आपको जो ध्यान देना है वो क्या है, टेस्ट सीरीज। तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज दीजिए, है ना। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, डाउट वगैरह जो भी आ रहे हैं उनको पूछिए, है ना। तो वो आप यहां पर करिए। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप टेस्ट सीरीज को लैपटॉप से देने की कोशिश करिए, ज़्यादा फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फ़ोन वाला डिस्ट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप टेस्ट सीरीज को अपने फ़ोन से भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप से दीजिए, फ़ोन को दूर रखिए जितना हो सके। अब देखिए, फ़ोन हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत बन चुका है कि उसको दूर नहीं रख पाते हैं, लेकिन कोशिश करी जा सकती है, कोशिश करी जा सकती है, और कोशिश करने के बाद ही JRF मिलता है। तो टेस्ट सीरीज आपको देनी है, ये 2 चीज़ें आपको करनी है दिन भर में ये 2 चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा कुछ नया काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ नया काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, रिवीजन करते समय अगर आप कॉन्सेप्ट और थ्योरी का रिवीजन कर रहे हैं देन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में, दिक्कत आती है बच्चों न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो उनको वहां पर एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर दिया जा रहा है, कैलकुलेटर दिया जा रहा है। तो यानी रिवीजन में, या हम कह सकते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, है ना, कैलकुलेशन पार्ट, जो कैलकुलेशन पार्ट है, जो कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें प्रैक्टिस करिएगा, इस पे प्रैक्टिस करिएगा, इन कैलकुलेशन पार्ट पे प्रैक्टिस करिए, इन कैलकुलेशन पार्ट पे प्रैक्टिस करिए। अगर टेस्ट सीरीज में कैलकुलेटर अवेलेबल है तो उस कैलकुलेटर से उस पे कैलकुलेशन पार्ट को प्रैक्टिस करिए, यानी जो भी कैलकुलेशन आ रही है उस कैलकुलेशन पार्ट को प्रैक्टिस करिए कैलकुलेटर में, है ना। और अगर उस टेस्ट सीरीज में कैलकुलेटर नहीं दिया है या उसमें कैलकुलेशन पार्ट उस कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए, एक वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। एक वर्चुअल कैलकुलेटर गेट का करके आता है, डाउनलोड कर लीजिए। गेट वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और इस पे आप अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए, इस पे अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए, नहीं तो एग्जाम के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं इस पॉइंट से रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड। कैलकुलेशन पार्ट की जो भी प्रैक्टिस करनी है वर्चुअल कैलकुलेटर से करिए, है ना। नॉर्मल आप जो फ़ोन से करते हैं, नॉर्मल फ़ोन के कैलकुलेटर से मत कीजिए, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है जो अपने नॉर्मल फ़ोन के कैलकुलेटर होते हैं उनसे। तो वर्चुअल कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करिए। अगर अब तक नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है, सीख जाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा आपको देखना होता है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, सीख जाएंगे, ठीक। तो वर्चुअल कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करिए। तो ये तो कुछ बातें होगी जो एग्जाम से पहले आपको करना है, ये तो कुछ बातें होगी जो एग्जाम से पहले आपको करना है। तो 2 ही काम दिए एग्जाम से पहले, और कोई काम ही नहीं दिया है एग्जाम से पहले, आपको कोई और काम ही नहीं दिया है। तो ये 2 ही काम है, और अपनी केयर रखिए, है ना, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, दैट्स इट, बस। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना, टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। तो अपनी हेल्थ का टेक केयर करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर एग्जाम और आफ्टर एग्जाम भी काम करने वाला। तो ये 3 जो पॉइंट बताए, दिस इज योर बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले इन 3 बातों का ध्यान रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में छोटी छोटी बातें बताई कि रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, है ना, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ मत करिए, इसके अलावा कुछ मत करिए, है ना। और इसी से आपका हो जाएगा। रिवीजन में भी किसका रिवीजन करना है, अपने सेल्फ नोट्स का, अपने सेल्फ नोट्स का। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको रिवीजन कर लीजिए, जो PYQ क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को देख लीजिए, उन्हीं को देख लीजिए कि उसमें किस तरीके से सॉल्यूशन हुआ पड़ा है, बस। तो उसका रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो PYQ क्वेश्चंस देख लीजिए और उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिए, या उन्हीं क्वेश्चंस को देख लीजिए कि कैसे सॉल्व किया गया है। तो ये हो गया तरीका रिवीजन्स का। टेस्ट सीरीज आप कहीं ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं कर रखी है तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने किसी की भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी है तो ये फैक्टर आप हटा दीजिए, नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, अब आप बस रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये पॉइंट्स हो गए एग्जाम से पहले। अब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वहां पर आपको किसी से बातचीत नहीं करनी है,
कम से कम बात करना है, एग्ज़ाम देना है, आराम से पैनिक नहीं होना है, एक लॉन्ग ब्रीथिंग करनी है, ठीक, और आराम से फिर रिलैक्स हो जाना है। और उसके बाद थोड़ा सा वाटर आप ज़रूर पी सकते हैं, और वाटर पीने के बाद उस एग्ज़ाम को दें। ज़्यादा वाटर भी मत पिएगा, ठीक, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, नॉर्मल वाटर पीना है हल्का सा, और उसके बाद अपने एग्ज़ाम को स्टार्ट कर देना है। और एग्ज़ाम में बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा बच्चों, एक ही चीज़ आपसे कहने वाला हूँ, एक ही चीज़ आपसे कहने वाला हूँ। क्या? पहला, रिलैक्स रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा। और जब आप रिलैक्स रहेंगे, और ज़्यादा रिलैक्स हो जाने की वजह से एक स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है, एग्ज़ाम में आपको क्या नहीं करना है, एग्जाम में क्या आपको नहीं करना है, याद रखिए, डोंट स्टिक, इस चीज से बचना है। डोंट स्टिक विद क्वेश्चंस टू मच, डोंट स्टिक विद अ क्वेश्चन टू मच। तो किसी एक सिंगल क्वेश्चन के साथ लंबे समय तक स्टिक ना रहें, एक क्वेश्चन के साथ लंबे समय तक स्टिक ना रहें। आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसको मार्क कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मार्क कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है बच्चों, ज़्यादा टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग जानना चाहते हो कि ज़्यादा टाइम क्या है सर, तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा टाइम है 2 मिनट्स। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं या लग चुके हैं, तो उसी टाइम उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, मार्क करके स्किप कर दीजिए। 2 मिनट से ज़्यादा अगर किसी क्वेश्चन में लग रहे हैं, स्किप कर दीजिए। और सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन को पिकअप कीजिए जो दिखने में छोटे हो, जिनकी लैंग्वेज कम से कम वर्डिंग में लिखी हो, क्योंकि उनको पढ़ने में कम टाइम लगेगा और मे बी सॉल्व करने में भी कम टाइम लगेगा। जितना कम उसमें लिखा होगा, उतना ही कम डेटा उसमें दिया होगा, और उतने जल्दी शायद वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैचिंग वाले क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं, तो ढूंढिए, सबसे पहले ढूंढिए मैचिंग वाले क्वेश्चन कहाँ हैं, उनको उठाइए और उनको लगा दीजिए। कम से कम टाइम में बन जाते हैं वो क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस देके जाते हैं, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो वहां पे एग्जाम का डर खत्म हो चुका होता है। समझ में आया? तो मैचिंग वाला क्वेश्चन ढूंढिए, सबसे आसान क्वेश्चन होता है मैचिंग वाला, है ना। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन इजीली होता है, क्योंकि उसमें 4 में से 1 ढूंढना होता है, और उसमें से भी 4 ऑप्शन में से 1 ढूंढना होता है, तो इजीली वो क्वेश्चन हो जाता है। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे क्वेश्चनों को पिक करिए जो इजी हैं, छोटे हैं, उनको पिक करिए, फिर चाहे वो 4 मार्क्स के हो या 2 मार्क्स के, और उनको करिए, पहले उनको करिए। उन क्वेश्चनों के बाद फिर क्या करिए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, और वहां पर किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन के साथ आपको लंबे समय तक स्टिक नहीं होना है। वहां पर आप मैक्सिमम टाइम अपना 3 मिनट सेट कर लीजिए। 3 मिनट से ज्यादा अगर किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, छोड़ दो, लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाइए। ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एग्जाम टाइम पर ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपके CSIR नेट के एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग अपना बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं और इन सभी फैक्टर्स पर ध्यान देने वाले हैं। तो इन सभी का एक शॉर्ट कंक्लूजन अगर हम बताएं, तो शॉर्ट कंक्लूजन क्या है भाई? देखो, शॉर्ट कंक्लूजन यही है, शॉर्ट कंक्लूजन, शॉर्ट समराइज्ड, शॉर्ट कंक्लूजन। शॉर्ट क्या है? शॉर्ट ये है पहला नंबर जो फोन है, इफ पॉसिबल। भाई अब कई स्टूडेंट सर कह सकते हैं सर अब पॉसिबल ही नहीं है सर फोन को रखना। अगर पॉसिबल है तो फोन को हटा दो, अगर पॉसिबल है तो अपनी लाइफ से फोन को हटा दो। अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, तो फोन को हटा दीजिए। 2 दिन के लिए हटा पा रहे, बहुत अच्छी बात है। 3 दिन के लिए हटा पा रहे, बहुत अच्छी बात है। जितने दिन के लिए अभी आप यहाँ पर हटा सकते हैं, फोन को हटा दीजिए, है ना। अगर आपका काम लैपटॉप से हो जा रहा है, दैट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है। फोन को हटा दीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करना है रिवीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करना है रिवीजन, दैट्स इट, रिवीजन। और रिवीजन भी कहां से करना है? सेल्फ नोट्स जो आपने बनाया उसी से करना है, या PYQs का कर लीजिए, ठीक। थर्ड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है भाई आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज तो देनी ही देनी है,
टेस्ट सीरीज तो देनी ही देनी है, लेकिन लास्ट के 1 डेज या 2 डेज में आप टेस्ट सीरीज को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े टेस्ट सीरीज में कम आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस घट जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं घटना चाहिए भाई, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं घटना चाहिए, जितना भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर वो बना रहना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज आपको जरूर देनी चाहिए, फुल टेस्ट सीरीज, है ना, यहाँ लिख लो फुल टेस्ट सीरीज। आधी टेस्ट सीरीज से कोई फायदा नहीं, फुल टेस्ट सीरीज दीजिए, फायदा रहेगा, ठीक है। रिवीजन हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया। रिवीजन में चलते समय थोड़ा सा, हाँ, तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका हेल्थ। तो हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ बिगड़ी तो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो हेल्थ का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, हेल्थ का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम में करना सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम में सीखना होगा। तो उसका वही है कि आपको किसी एक टॉपिक के साथ स्टिक नहीं होना है। और अगर आपने कहीं पर रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर रखी है, अगर आपने, सॉरी रिवीजन कह रहा हूं, अगर आपने कहीं पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो ये तो ऑलरेडी आपकी इसमें हेल्प कर देगा, ये तो ऑलरेडी आपकी इसमें हेल्प कर देगा। तो जो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है वो ऑलरेडी हेल्प हो जाएगी आपकी टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज का काम ही यही होता है, टेस्ट सीरीज का काम यही होता है कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है एग्जाम में, उसमें आपकी हेल्प करे, इसीलिए टेस्ट सीरीज दी जाती है। तो यही कुछ शॉर्ट में समरी हमने बता दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल CSIR नेट कैंडिडेट, है ना, जितने भी लोग CSIR नेट का एग्जाम दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोग बिल्कुल अपना अच्छे से एग्जाम देंगे और इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, है ना। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं वो अपने रिजल्ट को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से एग्जाम के बाद। तो बिल्कुल बने रहिएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक। उसी दिन हम डालने वाले हैं क्या कि CSIR नेट का पेपर कैसा था, कैसे उसमें क्वेश्चंस आए थे, वो सारी ही चीज़ें उसी दिन हम डिस्कस भी करेंगे आपके साथ। तो बिल्कुल चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने स्टूडेंट तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। और उसके बाद अगर हो सके तो भाई फ़ोन को हटा देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।